Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaskar. Hello friends, I am Navamita and you are watching YouTube channel Navamita Unleashed. So अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किया, इस चैनल को जरूर कीजिए। इस चैनल में मैं बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस लेके आऊंगी। अब मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं आप सबको मोटिवेट कर दूंगी। मोटिवेशन का सबसे पहले रिलेशन होता है खुद से, और मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ इन वीडियोस को बना के। तो चलिए आज हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ पर। आए दिनों हम न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स, इवन सोशल साइट्स, सोशल नेटवर्क साइट्स जो है उनमें बहुत ज़्यादा सुइसाइड्स के घटनाएं हमें देखने को मिल जाती हैं, और इसमें सेलिब्रिटीज़ पे इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बहुत सैड है। क्योंकि कोई भी अपना लाइफ जब एंड करता है तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उसके ऊपर या उसके अंदर क्या चलते रहता है। हम सिर्फ डाउट्स करते हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं कि ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से उसे अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना पड़ा, जिसके वजह से उसने सुसाइड कमिट की। तो इसी बारे में आज का डिस्कशन होने वाला है। सबसे पहले तो हम इस चीज को अच्छी तरह से समझ लें कि सुसाइड डजंट हैपन इन वन डे। ये एक दिन का कोई स्टोरी नहीं है कि आप सुबह अचानक उठे और आपको लगने लगा कि चलो मैं सुसाइड करती हूँ या करता हूँ। ऐसा नहीं होता है। इसका जो सीड है, इसकी जो रूट है, जड़ें है, ये बहुत गहरी होती है, और ग्रेजुअली इवन जिस इंसान के अंदर ये चल रहा है उस इंसान को पता भी नहीं होता है कि उसके साथ क्या चल रहा है। ग्रेजुअली ये रूट्स रेप्लिकेट करती है हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी के हर सिस्टम को ये खोखला कर देती है, और एक ऐसा स्टेज आता है जिसको मेडिकली हम बहुत कुछ कहते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर, क्लिनिकल डिप्रेशन, और जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। सो वन ऑफ द सिम्टम्स इज एक काइंड ऑफ थॉट कि मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगा। ये भी एक सिम्टम के अंडर ही पड़ता है। तो उसके बाद पिल्स लेना पड़ता है, डॉक्टर्स के एडवाइस लेने पड़ते हैं, और जो लोग बहुत फॉर्चुनेट है दे कम आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ दिस सो कॉल्ड डिप्रेशन। बट आज मैं ये नहीं डिस्कस करने वाली हूँ कि उन क्लचेस से कैसे बाहर निकाला जाए खुद को। मैं आज वो डिस्कस करने वाली हूँ कि इन क्लचेस में घुसना नहीं है तो खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो एकदम अर्ली स्टेज से सिर्फ खुद को नहीं, अपने बच्चों को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी ये समझाएं कि हमारे अंदर जो जज्बात है, जिसको हम कहते हैं इमोशन, इसकी टू साइड्स होती है, वन पॉजिटिव इमोशन और दूसरी नेगेटिव इमोशन। अब पॉजिटिव चीजें हमेशा हमारी बेहतरी के लिए है, और नेगेटिव इमोशन जो कि है वो इंसान को इतना ज़्यादा वीक बना देता है कि वो अपना सूझबूझ खत्म कर देता है। तो इस इमोशन को, ये इमोशन बेसिकली एक एनर्जी है। सो इस एनर्जी को हमें चैनलाइज करना पड़ेगा राइट डायरेक्शन में, जो कि पूरी तरह से सिर्फ पॉजिटिव हो। कि जैसा भी सिचुएशन आए जिंदगी में, जैसा भी एडवर्स सिचुएशन आए, मैं तैयार हूँ। मेरे अंदर का जो इमोशन है वो मुझे खोखला नहीं करेगा, वो मुझे राह दिखाएगा कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ। हर सिचुएशन को वो मेरे लिए फेवरेबल बनाएगा। जितना भी टफ प्रॉब्लम हो, मैं प्रॉब्लम के साथ नहीं रहूंगी या रहूंगा। Because problem never comes alone, it always comes along with a solution. So हर प्रॉब्लम की सल्यूशन होती है, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो किसी की भी प्रॉब्लम परमानेंट हो ही नहीं सकती। परमानेंट हम उसे बनाते हैं खुद अपनी सोच से, खुद अपनी नेगेटिव इमोशन से। हम इतना ज़्यादा अंदर से टूट जाते हैं और उसी
थॉट में खुद को इतना ज़्यादा उलझा लेते हैं कि हम खुद को निकाल नहीं पाते। लेकिन हमें ये चीज़ बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा, क्यों मैं खुद को उस सिचुएशन में डालूं जहां से मैं लौट नहीं सकती। क्या हुआ अगर आज मेरे साथ वो सब नहीं हो रहा है जिन चीज़ों की मैंने ड्रीम की थी या फिर जिन चीज़ों की मैंने एक्सपेक्टेशंस की थी। सो व्हाट, कुछ और होगा। देखती हूँ लाइफ इज लॉन्ग, इट्स नॉट अ शॉर्ट प्रोसेस एंड आई एम स्टिल ब्रीदिंग। सो जब तक सांस है तब तक आस है। तो ये चीज़ हम लोग क्यों भूल जाते हैं जस्ट एक लेटर ई के लिए, एक्सपेक्टेशन के लिए, कि मैं प्यार में हार गई, मैं अपने जॉब में मैंने बहुत लॉसेस देख लिए कि मैं उन लॉसेस को ओवरकम नहीं कर सकती, सो बेटर टू एंड माय लाइफ, और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं देखना नहीं चाहती, मैं इस ग्रीफ के साथ जिंदा नहीं रह सकती। तो मैं पैदा किस लिए हुई हूँ, ताकि खुद अपने लाइफ को एंड करूँ या अपने लाइफ को एक ऐसी डायरेक्शन में ले जाऊं जहां इतनी मैं स्ट्रांग बनूं कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, मैं हमेशा उस सिचुएशन से बाहर आ पाऊंगी। आज मैं आपके सामने बैठ के जो बातें कर रही हूँ, ये बातें बोलना बहुत आसान है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इस स्टेट में है जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन, उनके लिए ये टफ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हम खुद को पूछेंगे कि क्या कमी है मुझ में। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, और अगर कुछ नहीं दिया है तो वो मेरी जरूरत नहीं है। जो चीजें मुझे मिली है उन चीजों से मैं वो कर सकती हूँ या फिर वो कर सकता हूँ जो शायद कोई और नहीं कर पाएगा। और ये जो इमोशन है इसे हमको चैनलाइज करना है कंपैशन की तरफ। You know, there is a subtle difference between emotion and compassion. Emotion sometimes only involves the person concerned, that is, मैं खुद क्या सोच रही हूँ, वो आपको सेल्फिश बना देता है। लेकिन जब आप अपनी उस इमोशनल एनर्जी को चैनलाइज करके कंपैशन में टर्न करते हैं, तो आप हर चीज को प्यार करते हैं, हर शख्स से प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार अनकंडीशनल होता है, उसमें कोई चाहत, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। और जब आप एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखते तो दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको हिला भी पाए। दिस इज द पावर ऑफ माइंड। दिस माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। If you ask your mind that you are my best friend, don't behave with me like an enemy. हमारी जो माइंड है हमेशा हमें नेगेटिव थॉट्स सबसे पहले लाकर देते हैं। ये इसलिए होता है कि क्योंकि हमारी जो सेंसेस है वो एक्सटर्नली फोकस्ड है, लाइक हमारे आईज, हमारे नोज, हमारे ईयर्स, हर चीज एक्सटर्नली फोकस्ड है। हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, वही हम सोचते हैं, और पास्ट में घटी हुई चीज़ों को हम अपनी लाइफ में अपने थॉट्स के द्वारा दोहराते रहते हैं, और फिर इतना इमोशनल आउटबर्स्ट होता है कि वहाँ से हम लौट नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम पास्ट को अच्छी तरह से फॉरगिव कर दे, पास्ट में जो भी घटनाएं घटी हो, जिसने भी घटाई हो, अगर उस इंसान को, उस सिचुएशन को हम क्षमा कर दे, तो हमें मूव ऑन होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैंने जो कहा, इमोशन को चैनलाइज करना पड़ेगा कंपैशन की तरफ। नॉट ओनली लविंग ह्यूमन बीइंग्स बट लविंग एवरी स्पीसीज ऑन दिस प्लैनेट। हम सबको ये समझना है कि मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूं, मेरे साथ और पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात मेरे साथ है। और जब पूरी कायनात की ताकत मेरे अंदर है तो ऐसा कुछ भी नहीं जो कि मुझे डरा सके। डर तैयार होता है एक्सपेक्टेशन से। अगर आप किसी चीज को
बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो आपके लाइफ में नहीं घटता है तो डर पैदा होती है। और अगर आपके लाइफ में कुछ है उससे आप खोने की एक्सपेक्टेशन, नेगेटिव एक्सपेक्टेशन जो होती है, डर, उससे भी पैदा होती है। सो एक्सपेक्टेशन इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। उसे मारिए, उसे मच्छर जैसे मारते हैं हम, उस तरह से मारिए कि नहीं चाहिए मुझे, जो मिल रहा है मुझे लाइफ में वो सबसे अच्छा है। और अपने लाइफ को हमेशा पॉजिटिव विजुअलाइज कीजिए। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि आप होप कर रहे हो, आप आशा कर रहे हो और उस आशा को लेके बैठे हो और अगर वो नहीं होता है, नहीं फलता है तो आपकी लाइफ बेकार है, उसको एंड कर दे। नहीं, आपकी लाइफ बहुत प्रेशियस है। ये मैन ह्यूमन लाइफ, ये जो आपकी बॉडी है, आइदर मैन्स बॉडी और वुमेन्स बॉडी, ऐसे ऐसे आपको नहीं मिली है। आपको समझना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि क्यों आप यहां आए हो। फाइंड आउट द ट्रूथ। तो आज मैं आपको एक सल्यूशन दे रही हूं कि जब भी किसी को भी कोई भी नेगेटिव थॉट्स आती है तो इमीडिएटली अपना कंसंट्रेशन अपने ब्रीदिंग पर ले आइए। आप देखिए कि आप जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उसमें फोकस कीजिए, फिर आपकी कंसंट्रेशन उस थॉट में जाएगी ही जाएगी, क्योंकि यही तो माइंड का खेल है। और उसको फिर खींच के आप अपनी ब्रीदिंग पे लाइए। ये प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक कि वो थॉट आपका पीछा ना छोड़े। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ विथ 100% गारंटी दैट इट विल टर्न योर लाइफ इनटू अ मिरेकल। एक दिन ऐसा होगा कि आप मेरी जगह में बैठकर दूसरों को ये बता रहे हो। एक्चुअली आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू, नाइदर आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट यू, क्योंकि ये मेरी क्षमता में नहीं है कि मैं किसी को मोटिवेट करूं। मैं तो खुद को मोटिवेट कर रही हूं, खुद को बार बार ये रिमाइंडर दे रही हूं कि जब भी मेरे अंदर ये थॉट आए तो मैं अपना कॉन्सेंट्रेशन अपने ब्रीदिंग पर लाऊं। ठीक है, तो चलिए प्लीज खुद को बचाइए, इस सोसाइटी को बचाइए, इस देश को बचाइए, इस वर्ल्ड को बचाइए। हम बहुत सुंदर क्रिएशन है उस सुप्रीम क्रिएटर के, उनको बचाइए। इस तरह से अपने साथ ज्यादती मत कीजिए। यू आर द बेस्ट, यू आर द गिफ्ट। ओके, तो आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आती रहूँगी मैं, मिलते रहूँगी आपसे, ढेरों बातें होते रहेंगी। और प्लीज़ कमेंट देना मत भूलिए। आपको जैसा भी लगे, जो भी लगे, आप कमेंट दीजिए। आपके पास अगर कुछ बातें हैं जो आप मुझसे शेयर करना चाहते तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं आपकी हर कमेंट्स पढ़ती हूँ और जितना हो सके मैं जवाब भी दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।